डाले भाई पैर डाले दादा। जय माता की, जय माता, जय माता, जय माता की, जय हो तारातारिणी माता की, जय हो संकट मैया की, जय हो। जैसा कि आपको पता है, हम तो प्रभु की इतनी अनुकंपा है, माता की इतनी अनुकंपा है, हम तो तीर्थ यात्रा को निकले ही रहते हैं। हम तो तीनों प्राणी, क्योंकि संसार का भी हमें कोई बंधन नहीं है, कोई मोह नहीं है, क्योंकि ये द्वार हमें बुलाता है। अब तारातारिणी माता के दर्शन के बाद अभी हम भुवनेश्वरी माता के दर्शन करेंगे, जो कि भुवनेश्वर में है, उड़ीसा की राजधानी। उसके बाद हम जाएंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मुरैना जगह है और मिताली जगह से वो 64 योगिनी माता का मंदिर आता है। अभी हम 64 योगिनी माता के दर्शन करेंगे। दुर्गा चालीसा में आता ही है कि 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो। तो मेरी बहुत दिल की इच्छा थी कि अपने बच्चों को 64 योगिनी माता के दर्शन और कराऊं। तो आपकी अनुकंपा से भाई, क्योंकि देखो आप सबका आशीर्वाद है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, और जगत जननी माँ का तो विशेष आशीर्वाद ही है। तो उस माँ के आशीर्वाद से हम 64 योगिनी माता का नवरात्र में दर्शन करेंगे। जय माता की, जय माता की, जय माता की। सदा माँ सब अपने सब बच्चों पे अनुकंपा करना, सब पे कृपा करना, अपने दर्शन सरलता से सभी को देना। जय दुर्गा भवानी की जय। हाँ तो भाई, जैसा कि प्रभु के भक्तों आपको पता ही है, अब हम अपने यूपी मुरादाबाद से चले थे। 7 तारीख के दिन चले। सबसे पहले हमने महाकुंभ में गंगा मैया में स्नान किया, शेषनाग तीर्थ स्थान पे स्नान करके बढ़िया पावन हो गए। वहाँ से फिर पुरी के लिए हम यात्रा पर निकले हैं और 9 तारीख की सुबह हम भुवनेश्वर उतरे हैं। भुवनेश्वर में लिंगराज महाराज और बिंदु सागर में हमने सबसे पहले भुवनेश्वर आके स्नान किया, फिर लिंगराज महाराज जी के दर्शन किए, जिसमें कि आपको पता ही है लिंगराज महाराज जी के साथ श्री नारायण जी का भी वास है, तो दोनों के दर्शन एक साथ करें। उसके बाद हम परशुरामेश्वर, सिद्धेश्वर महाराज, मुक्तेश्वर महाराज, अनंत वासुदेव सबके दर्शन करते हुए भुवनेश्वर से अब हम आए उड़ीसा चले गए। और उसके बाद हम कोणार्क चले गए। कोणार्क के सूर्य मंदिर में जाके स्नान करा और सूर्य मंदिर में चंद्रभागा बीच पे हमने स्नान किया। उसके बाद हमने चंद्रभागा नदी में स्नान किया, जो परम मोक्षदायिनी है। ऐसी भैया माता सब पर कृपा बनाए रखे। उसी दिन तुरंत हम भाग दौड़ करके अपने पैरों को बिना थकाए अविलंब संघर्ष करते हुए हम सीधे पुरी आ गए और आते ही सीधे जगन्नाथ जी के दर्शन करे। जगन्नाथ जी के दर्शन करके अति पति पावन हो गए, जिसके भवन के अंदर माँ बिमला माता, एकादशी माता, सूर्यदेव और साक्षी गोपाल, रोहिणी चरण और तमाम अंदर मंदिरों के दर्शन करें। उसके बाद आके हमने वही कहीं विश्रामालय में आके विश्राम किया, एक धर्मशाला ले ली और बहुत आरामदायक थी। और अगले दिन तुरंत सुबह फिर वो पुरी के समुद्र में स्नान किया और उसके बाद हमने निर्मल दर्शन करे जय जगन्नाथ जी के। निर्मल दर्शन करने के बाद सारा भवन घूमा और फिर आके विश्राम किया और उसके तुरंत बाद फिर जय जगन्नाथ जी के आ गए और जगन्नाथ जी के फिर दर्शन करने के बाद हम माता तारा तारिणी के आ गए। तो जय माँ तारा तारिणी की जय, तारा तारिणी माता की जय, तारा तारिणी माता की जय।
माता के भक्तों यात्रा पूरी कर ली है हमने तारा तारिणी माता की। रोप वे से गए भाई लोगों। टिकट जो है रोप वे का 59 रुपीज़ का है फॉर बोथ द साइड्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि राउंड ऑफ करके 60 ही कटेंगे, 59 ही काटेगा भाई वो काउंटर वाला। ठीक है, और देखो अब चल दिए हम पगडंडी पे। थोड़ा तू भी बता दे कि माता के ऐसे दर्शन करे, पहले आए तब ऐसा था। हाँ, जब पिछली बार आए थे तो माता के दर्शन जो है हमने बाहर से करे थे, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। बाहर से इन द सेंस करीब 3-4 फीट दूर से। और इस बार पंडित जी से बात करके कुछ नहीं तो मुश्किल से 1 फीट या आधा फीट इतना ही डिस्टेंस होगा, इतनी पास से दर्शन करें। और इस बार ज़्यादा कुछ डिटेल में हमें समझ में आया। पंडित जी से हमने डिटेल में पूछा और बहुत ज़्यादा ध्यान से हमने माता देखी पिछली बार भी थी, बट जो एट प्रेजेंट होता है वो उसका ज़्यादा ध्यान रहता है। लेकिन माता के हम शाम को ही दर्शन कर पाते हैं। और एक ख़ास चीज़ और पिछली बार आए थे जब भी आते आते शाम हो गई थी, अब आए हैं अब भी आते आते शाम ही हो गई है और जाते जाते रात ही हो जानी है। पता नहीं क्या कोइंसिडेंस है कि हर बार ऐसा ही होता है। और यहाँ हमने सामने बैग रखे थे, यहीं से प्रसाद लिया था। अब चलेंगे आगे की ओर, अभी बहुत कुछ है इस टूर में।